नमस्कार। एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्यायवाची की बात की थी और उसमें मैंने बताया था कि हम लोग समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए लगभग 150 सबसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाचियों को यहाँ पर पढ़ेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली है कि 99% जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो इन्हीं 150 पर्यायवाचियों में से आपको मिल जाएंगे, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि हम इन सभी पर्यायवाचियों को कई सारी कैटेगरीज में बांट के पढ़ेंगे। जिनमें से जो पहली कैटेगरी है देवी देवता और मिथकों वाली, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में शुरू की थी, जिसका एक पार्ट पिछले वीडियो में हम लोग कवर भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो बाकी बचे देवी देवता और मिथक है उनके पर्यायवाची क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करें। यहाँ पर हमारे पास जो आगे का पहला पर्यायवाची है वो आएगा इंद्र का। इंद्र के कई सारे पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर इंद्र बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इंद्र देवताओं का राजा है जो स्वर्ग में रहता है, और इसकी जो राजधानी है उसका नाम अलकापुरी है। जो इंद्र है उनका जो वाहन है वो हाथी है, सफेद रंग का हाथी है जिसका नाम है ऐरावत। और ये ऐरावत जो है ये समुद्र मंथन से निकला था। क्योंकि इंद्र देवताओं का राजा है इसलिए बहुत सारे इसके पर्यायवाची ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि वो देवताओं का राजा है। अगर हम याद करें तो देवताओं के भी कई सारे पर्यायवाची थे। सुर, अमर, देव, निर्जर, अजर, ये सब उसके पर्यायवाची थे। विबुध भी देवताओं का पर्यायवाची था। तो यहाँ पर इंद्र को देवताओं का राजा दिखाने के लिए भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे सुरपति, देवराज, अमरपति, विबुधेश, सुरेंद्र और ये निर्जरपति। ये जो पर्यायवाची हैं ये दिखा रहे हैं कि जो इंद्र है वो देवताओं का राजा है, क्योंकि देवताओं का पर्यायवाची सुरपति मतलब देवताओं का जो स्वामी है वो, यानी कि राजा। देवराज ये भी वही दिखा रहा है। अमरपति, अमर भी देवताओं का एक पर्यायवाची है। विबुध भी देवताओं का एक पर्यायवाची है, और ऐसे ही निर्जर भी देवताओं का पर्यायवाची है। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, जहाँ पर देवताओं के पर्यायवाचियों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके साथ ही साथ इंद्र का एक और पर्यायवाची है जो है मधवा। इसके अलावा पुरंदर। इंद्र बेसिकली ऋग्वैदिक काल का एक प्रमुख देवता है, या हम बोले कि ऋग्वैदिक काल का जो सबसे प्रमुख देवता है वो इंद्र है। यहाँ पर इंद्र को पुरंदर क्यों कहा जाता है? देखिए, पुर का मतलब होता है दुर्ग। पुर का मतलब होता है दुर्ग, और जिसने दुर्गों का विध्वंस किया उसको कहा जाता है पुरंदर, यानी कि दुर्गों का विध्वंस करता, दुर्गों का विध्वंसक। यहाँ पर मिथकीय तौर पर यह कहा जाता है कि जो इंद्र है उसने असुरों के दुर्गों का विध्वंस किया था, इसलिए उसको पुरंदर कहा जाता है। और वैसे अगर हम इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऋग्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये कहा जाता है कि जब आर्य भारत आए तो आर्यों ने भारत में आने के बाद जो वहां पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के जो दुर्ग थे उन दुर्गों का विध्वंस किया और आर्यों को यहाँ पर स्थापित किया, इसलिए भी उसको पुरंदर कहा जाता है। वैसे कई सारे स्टडीज से ये क्लियर भी हो चुका है, डीएनए टेस्टिंग से भी ये क्लियर हो चुका है कि जो आर्य हैं वो बेसिकली भारत के ही मूल निवासी थे। इंद्र का जो अगला पर्यायवाची है वो है वासव। तो ये भी ऋग्वैदिक काल से ही संबंधित है। वैदिक काल में जो वासु थे वो 8 प्रमुख देवताओं का समूह होता था, और इन 8 देवताओं के समूह का जो राजा है या जो अध्यक्ष है उसको वो इंद्र था। तो इसीलिए क्योंकि जो इंद्र है वो वसुओं के समूह का अध्यक्ष या प्रमुख है, वसुओं के समूह का अध्यक्ष या प्रमुख वो इसलिए है क्योंकि वो देवताओं का राजा है। तो वसुओं के समूह का अध्यक्ष या प्रमुख होने की वजह से इंद्र को वासव कहा जाता है। तो ये वाला पर्यायवाची वासव क्यों है? ये महेंद्र भी इसीलिए है क्योंकि वो देवताओं का राजा है। ऐसे ही सहस्त्राक्ष, ये कहा जाता है कि इंद्र की 1000 आंखें हैं। क्योंकि इंद्र की 1000 आंखें हैं तो ये जो सहस्त्राक्ष पर्यायवाची है, ये बना हुआ है सहस्त्र और धन अक्ष से। सहस्त्र मतलब होता है 1000 और अक्ष का मतलब होता है आंखें। तो इंद्र 1000 आंखों वाला है, इसलिए इंद्र को सहस्त्राक्ष भी बोलते हैं। ये जो उसकी 1000 आंखें हैं ये उसकी अनंत दृष्टि और अनंत ज्ञान का प्रतीक है। और ये कहा जाता है कि क्योंकि वो स्वर्ग का राजा है तो अपनी इन 1000 आंखों से संपूर्ण ब्रह्मांड को देख सकता है और संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ सकता है। अगला पर्यायवाची देवराज, वो तो हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा जो इसके बाद पर्यायवाची है वो है शक्र। शक्र का मतलब होता है शक्तिशाली। शक्र का मतलब होता है शक्तिशाली या शक्तिवान। तो इंद्र क्योंकि देवताओं का राजा है तो ये अत्यंत शक्तिशाली है, शक्तिवान है। तो जो शक्र पर्यायवाची है, जो इंद्र का जो नाम है शक्र, वो इंद्र की शक्ति को, इंद्र की प्रभावशीलता को दिखाता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है।
इंद्र की पत्नी का नाम शची भी है, शची भी इंद्र की पत्नी है। तो क्योंकि इंद्र शची के पति हैं इसलिए इंद्र को शचीपति भी कहा जाता है। देवताओं के राजा हैं इसलिए अमरपति और देवेश कहा जाता है, सुरेश कहा जाता है, अमरेश कहा जाता है। इंद्र को पुरुहूत भी कहा जाता है। इंद्र को पुरुहूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इंद्र है वो विशेषकर यज्ञों में उसकी पूजा की जाती है और वो यज्ञ, हवन और दूसरे वैदिक क्रियाकलापों से वो संबंधित है। पुरोहित का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो पुरोहित का लिटरल मीनिंग होता है वह व्यक्ति, वह जिसे यज्ञ या हवन में प्रमुख रूप से जो आ, भोग है वो समर्पित किए जाते हैं। तो इंद्र वैदिक काल का प्रमुख देवता था, तो उस दौरान उसे यज्ञ और हवन में प्रमुख रूप से भोग समर्पित किए जाते थे, इसीलिए उसका एक पर्यायवाची पुरोहित है। देवताओं को विबुध बोलते हैं इसलिए देवताओं का राजा विबुदेश हो गया। इंद्र का जो हथियार है, इंद्र का जो अस्त्र है वो है वज्र। ठीक है, तो क्योंकि वो वज्र धारण करता है इसलिए वो वज्रधर कहलाता है। इंद्र वर्षा के भी देवता हैं, इंद्र युद्ध की भी देवता है, इंद्र वर्षा के भी देवता हैं, इसलिए उनको मेघपति कहा जाता है। सुरेंद्र देवताओं के राजा की वजह से कहा जाता है। एक अगला पर्यायवाची है जिष्णु। जिष्णु का मतलब होता है विजयी या शूरवीर। तो इंद्र जो है वो युद्ध के देवता हैं और वो अपने समस्त युद्धों में हमेशा विजयी होते हैं और बहुत शूरवीरता से युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। उनके अंदर विजय की भावना है, वो अपने शत्रुओं को परास्त करने में निपुण है, इस वजह से इंद्र को जिष्णु भी कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है विडोला। इसके अलावा उपेंद्र उनका पर्यायवाची है। पाक शासक, जो पाक शासक है वो दो शब्दों से बना है, पाक से, धन शासक से। पाक का मतलब है स्वर्ग, तो क्योंकि इंद्र स्वर्ग के शासक हैं इसलिए स्वर्ग का एक पर्यायवाची होता है पाक, इसलिए उनको पाक शासक भी कहा जाता है। वर्षा क्यों बोला जाता है? इंद्र जो है बेसिकली वर्षा को नियंत्रित करते हैं, वर्षा के देवता हैं, वर्षा से ही कृषि और जीवन संभव होता है पृथ्वी में। तो क्योंकि वो वर्षा यानी कि वृष्टि को नियंत्रित करते हैं इसलिए उनको वर्षा भी कहा जाता है। इनका एक और पर्यायवाची है पाकलिपु, साथ ही साथ सूत्रामन, सुनासीर और सतमन्यु। इनका जो पर्यायवाची है सूत्रामन, वो बेसिकली इसलिए है, ये वैदिक काल में इनको दी गई एक उपाधि थी। हम लोगों ने अभी देखा कि इंद्र जो है वैदिक काल के प्रमुख देवता थे, युद्ध के देवता थे, और ये माना जाता था कि वैदिक काल में जो लोग हैं उनकी जो रक्षा करते हैं वो यही इंद्र करते हैं, और इसलिए इनको सूत्रामन की उपाधि दी गई। सूत्रामन का जो मतलब है वो होता है कि जो अच्छी तरीके से रक्षा करे उसको सूत्रामन कहा जाता है। तो क्योंकि वैदिक काल में इंद्र रक्षा भी करते थे युद्ध के देवता होने की वजह से इसलिए इनको सूत्रामन की उपाधि दी गई थी। शतमन्यु जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, शत धन मन्यु। यहाँ पर शत का मतलब होता है 100 और मन्यु का मतलब होता है क्रोध। यहाँ पर ये जो उपाधि या जो नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इंद्र के बारे में कहा जाता है कि उनको 100 प्रकार के क्रोध को वो धारण करते हैं। ये जो 100 प्रकार के क्रोध हैं ये बताते हैं कि इंद्र का जो क्रोध और जो इंद्र की शक्ति है वो अत्यधिक है, लेकिन 100 प्रकार के क्रोध वाला होने की वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे तरीके से उस क्रोध का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने क्रोध को नियंत्रित रखते हैं और जब जरूरत होती है तब उचित ढंग से अपने क्रोध का इस्तेमाल वो करते हैं। तो ये हमारे जो पर्यायवाची हैं वो इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र के बाद जो अगले हैं वो हैं हमारे कृष्ण। कृष्ण के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। इनके जो जैविक माता पिता ने जिन्होंने इनको जन्म दिया था वो है वासुदेव, जो इनके पिता हैं। माता का नाम है इनका देवकी। इनका पालन करने वाले जो माता पिता हैं वो है नंद, और जो पालन करने वाली माता है उनका नाम है यशोदा। ठीक है, ये इनका जन्म हुआ था मथुरा में, और इनका जो पालन पोषण हुआ था वो हुआ था ब्रज में। वृंदावन में ये अपनी गाय वगैरह चराने के लिए जाते थे और ये बांसुरी बजाते थे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं कृष्ण के लिए, और अपने बचपन में इन्हें कन्हैया कहा जाता था। साथ ही साथ इन्होंने अपने बाल्यकाल में ही बहुत सारे राक्षसों का वध किया जो इनको मारने के लिए भेजे गए, जिनमें पूतना है और भी कई सारे राक्षस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कृष्ण के जो नाम है वो इनकी इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। जैसे पहला जो इनका नाम है वो है नंद नंदन। नंद नंदन मतलब क्या है? नंद के पुत्र। नंद कौन है? इनके पालन करने वाले पिता हैं, तो नंद के पुत्र होने की वजह से इनका नाम नंद नंदन है। ऐसे ही जो ये हैं वो यदुवंश से संबंधित थे।
इसलिए यदुवंश से संबंधित होने की वजह से उनको यदुनंदन भी कहा जाता है। कृष्ण का एक नाम वासुदेव भी है। कृष्ण को वासुदेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको जो जैविक पिता थे वो वासुदेव थे, तो उनके पुत्र की वजह से इनको वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण की माता का नाम देवकी था, तो देवकी के पुत्र होने की वजह से इनको देवकी नंदन भी कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो कृष्ण है वो मुरली धारण करते हैं, तो उनको मुरली धारण करने की वजह से मुरलीधर या वंशीधर कहा जाता है। कृष्ण को अगर हम लोग देखें तो कृष्ण का वो जीवन जो ब्रज में बीता है, वहां पर उनको मुरली बजाते हुए दिखाया गया है, सौम्य रूप में दिखाया गया है, और वहां पर इसलिए उनका नाम मुरलीधर हो जाता है। तो मुरली क्या है? मुरली एक प्रकार की बांसुरी है, और उस बांसुरी को पकड़ने वाला, उस बांसुरी को धारण करने वाला क्या हो गया? मुरलीधर कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, कृष्ण की जो मुरली है वो तीन प्रकार की मुरली कृष्ण की मिलती है। एक मुरली जो छोटी मुरली है, उस छोटी मुरली का नाम है यहाँ पर महानंदा या सम्मोहनी। महानंदा या सम्मोहनी कृष्ण की सबसे छोटी मुरली का नाम है। इससे बड़ी मुरली का नाम उनका है आकर्षणी, और जो तीसरी सबसे बड़ी मुरली है उसका नाम है आनंदिनी। तो ये कृष्ण की तीन प्रमुख मुरलियां हैं। छोटी मुरली का नाम महानंदा या सम्मोहनी है, उससे बड़ी मुरली का नाम है आकर्षणी, और जो सबसे बड़ी मुरली कृष्ण की है उसका नाम है आनंदिनी। कृष्ण को मुरली के साथ साथ गिरिधर भी कहा जाता है। गिरिधर का मतलब होता है जो गिरी यानी कि पर्वत को धारण करने वाला हो। यहाँ पर एक कथा मिलती है कि श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों से इंद्र की पूजा को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया था। तो इससे जो देवराज इंद्र था वो नाराज हो जाता है, और अपने अहंकार और गुस्से में आकर वृंदावन पर, क्योंकि वो वर्षा का देवता है, तो लंबे समय तक, एक सप्ताह से भी अधिक समय तक लगातार वर्षा और आंधी वहां पर चलाता है। इससे वृंदावन के जो लोग हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से उनका जीवन में संकट आ जाता है। तो इस समय जो कृष्ण है वो अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, और उस गोवर्धन पर्वत के नीचे वृंदावन के सभी जो नागरिक होते हैं, सभी पशु जो होते हैं, वो शरण पाते हैं और अपने जीवन की रक्षा करते हैं। तो क्योंकि कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था, एक गिरी को, एक पर्वत को धारण किया था, इसीलिए उनका नाम गिरिधर भी है। उनके बचपन के दिखाने के लिए उनका नाम कन्हैया रखा जाता है। वनवारी भी उनका नाम है। वनवारी का मतलब होता है, दो शब्द से मिलके बना है, वन और वारी। तो इसका अगर हम लिटरल मीनिंग निकालें तो वन का मतलब तो जंगल होता है, और वारी का मतलब होता है जंगल में रहने वाला या जंगल में विचरण करने वाला। तो जब कृष्ण ब्रज में थे तो वहां पर वो अपनी गायों को चराने के लिए गोपियों और गोपों के साथ वृंदावन में जाते थे और वहीं पर विचरण किया करते थे। तो क्योंकि कृष्ण वन में विचरण किया करते थे, इसलिए इनका जो नाम है वो क्या हो जाता है? वनवारी। कृष्ण का जो रंग है वो गहरा नीला है, इसलिए उनको एक नाम श्याम भी है उनके रंग की वजह से। ऐसे ही अगला जो नाम है उनका वो है मोहन। जो भगवान कृष्ण है वो बहुत ही ज्यादा सम्मोहक व्यक्तित्व के स्वामी थे, जो भी उनको देखता था वो मोहित हो जाता था। तो भगवान कृष्ण के अनेकों नामों में से ये जो नाम मोहन है, ये उनकी जो आकर्षक और सम्मोहक प्रकृति है उसको दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वंशीधर हम लोग देख ही चुके हैं। माधव जो नाम है, बेसिकली अगर हम लोग देखें, जो माधव नाम है ये संस्कृत से आया है और इसका अर्थ है मधु का पुत्र। देखिए, माधव नाम के लिए दो हमारे पास कहानी मिलती है। एक ये मिलता है कि उन्होंने मधु नामक एक राक्षस का अंत किया था, उसका संहार किया था, उसका वध किया था, तो उस मधु नामक राक्षस का वध करने की वजह से उनका नाम माधव हो गया। वहीं एक दूसरी बात ये मिलती है कि जो कृष्ण क्योंकि यदुवंश थे, और यदुवंश में एक महान राजा हुए थे जिनका नाम मधु था, तो वो उस मधु के वंश से है, इसलिए उनको माधव कहा जाता है। जैसे जैसे जो भगवान राम है वो रघु वंश से थे, जहां पर रघु नाम के राजा हुए थे, इसलिए उनको राघव कहा जाता था। ऐसे ही मधु नाम के एक राजा के वंश से होने की वजह से भगवान कृष्ण को माधव भी कहा जाता है। अगला जो नाम है उनका वो नंदलाल है, वो नंद के पुत्र होने की वजह से है। अगला जो पर्यायवाची है वो है राधा रमन। राधा रमन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है राधा और एक है रमण। अगर हम यहाँ पर देखें तो राधा और रमण, रमण का मतलब होता है वह जो प्रेम में रमता है या अपने प्रिय में रमता है। तो ये जो कृष्ण है और जो राधा है उनकी जो प्रेम कहानी है वो एक एक अद्वितीय और पवित्र प्रेम कहानी मानी जाती है, जिनका जो प्रेम है वो सामान्य प्रेम से परे है और आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध का प्रतीक है।
तो यहाँ पर जो राधा के प्रेम में रमता है उसको कहा गया राधा रमण। तो ये जो इनका पर्यायवाची है ये उसी वजह से आता है क्योंकि राधा के प्रेम में ये रमे हुए हैं। कंसारी, जो कंस है वो भगवान कृष्ण के मामा थे, और कंस को ये भविष्यवाणी हुई थी, या हम बोल सकते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि उनकी जो बहन देवकी है, उन देवकी का जो 8वां पुत्र है वो कंस का वध करेगा। तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने देवकी और कृष्ण के पिता जो वासुदेव है और देवकी के पति जो वासुदेव है उनको कारागार में डाल दिया था, और उनकी सभी 7 जो संतानें हैं उनकी हत्या कर दी थी। तो जो वासुदेव हैं वो कृष्ण के जन्म के समय उनको ब्रज में जो नंद हैं उनके यहाँ छोड़ आते हैं। जब कंस को ये जानकारी मिलती है तो वो कृष्ण की भी कई बार हत्या करने का प्रयास करता है, और अंत में जो कृष्ण है वो जब मथुरा जाते हैं तो मथुरा में एक कुश्ती के मुकाबले में वो कंस का वध कर देते हैं। तो उन्होंने कंस का वध किया, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, कंसारी। ऋषिकेश, ऋषिकेश जो है वो कृष्ण का भी पर्यायवाची है और विष्णु का भी पर्यायवाची है। कृष्ण और विष्णु के कई सारे पर्यायवाची कॉमन है, क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो विष्णु के ही अवतार हैं। तो ऋषिकेश भी उनका एक पर्यायवाची है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऋषि धन ईश। ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां, और ईश का मतलब होता है स्वामी। तो जो समस्त संसार के जो लोग हैं उनकी इंद्रियों का स्वामी है उसको ऋषिकेश बोलते हैं। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो भगवान कृष्ण है वो समस्त संसार के जो प्राणी हैं उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, उनकी इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए इनको भी जो है ऋषिकेश कहा जाता है। ठीक है। तो ये नाम ये भी जाहिर करता है कि जो कृष्ण है वो आध्यात्मिक प्रकृति के सभी क्रिया जो बलियां हैं उनको नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची है मधुसूदन। ये भी माधव की जो वो कहानी थी मधु नामक राक्षस का वध करने वाला, तो उसी से ये आया। मधु मतलब मधु राक्षस और सूदन मतलब उसको मारने वाला। तो मधुसूदन बताता है कि भगवान कृष्ण की वो लीला जिसमें उन्हें मधु नामक राक्षस का वध किया था, वो नाम मधुसूदन यहाँ पर उसको दिखाता है। भगवान कृष्ण के बचपन में मैंने बताया था कि कंस ने अनेक राक्षस और राक्षसियों को भेजा था भगवान कृष्ण को मारने के लिए, और मधु भी उन्हीं राक्षसों में से एक था। जब भगवान कृष्ण ने उसको मार दिया तो उनका नाम मधुसूदन हो गया। माधव भी इसी चीज को जो दिखाता है। मुकुंद, मुकुंद का मतलब होता है, मुकुंद भी बेसिकली कृष्ण का भी एक पर्यायवाची है और विष्णु का भी एक पर्यायवाची है। मुकुंद का मतलब होता है जो मुक्ति दिलाता है। तो विष्णु की तरह ही भगवान कृष्ण को भी मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। ये माना जाता है कि जो भी इनके भक्त होते हैं वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए उनको मुकुंद कहा जाता है। गोपीनाथ की अगर बात करें तो गोपीनाथ 2 शब्दों से मिलकर बना है, गोपी और नाथ। गोपी और नाथ। गोपी कौन है? गोपी जो है वो व्रज की महिलाओं को सूचित करता है कि व्रज की महिलाएं गोपी हैं और जो भगवान कृष्ण के लिए अत्यधिक प्रेम और समर्पण की भावना रखती हैं। और यहाँ पर नाथ का मतलब होता है स्वामी या प्रभु। तो ये जो शब्द है गोपीनाथ, ये भगवान कृष्ण और ब्रज की गोपियों के बीच के विशेष संबंध को प्रकट करता है, जिसमें प्रेम है, भक्ति है और समर्पण और इनकी अद्वितीय भावना है। ऐसे ही गोपीनाथ के साथ एक और शब्द यहाँ पर मिलता है, गोपेंद्र। तो गोपीनाथ में तो हमारे पास गोपियां आ गई जो ब्रज की महिलाएं हैं, वैसे ही जो ब्रज के पुरुष हैं उनको गोप कहते थे, और यहाँ पर गोपेंद्र का मतलब होता है गोपों का अधिपति या गोपों का राजा। जिससे ये जानकारी मिलती है, जिससे पता चलता है कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो ब्रज के गोपों के अधिपति थे या उनके सबसे प्रमुख मित्र थे। तो ये जो दोनों नाम हैं गोपीनाथ और जो गोपेंद्र, ये भगवान कृष्ण की व्रज में प्रमुखता और ब्रज में उनके विशेष स्थान को प्रकट करता है। भगवान कृष्ण को योगींद्र, योगेंद्र और योगी राज भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण जो हैं उनके पास अद्वितीय यौगिक शक्तियां थी, ज्ञान थे, और वो इसी वजह से उनको योगी राज या योगेंद्र भी कहा जाता है। योगेश्वर भी इसी वजह से उनको कहा जाता है। और इसी तरीके से केशव जो ब्रह्मा और शिव का भी ईश्वर है, वो केशव है। ब्रह्मा और शिव के ईश्वर कौन है? ब्रह्मा और शिव के ईश्वर हैं विष्णु, और क्योंकि ये विष्णु के अवतार हैं इसलिए इनको केशव भी कहा जाता है। द्वारकाधीश क्यों कहा जाता है? जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो उसके बाद वो अपने समस्त परिवार और निकट संबंधियों को लेकर
ब्रज और मथुरा को छोड़कर द्वारिका नामक नगर में रहने लगे। उन्होंने द्वारिका जो नगर है वो समुद्र में बनाया था, जो इस समय गुजरात के पास पड़ता है। तो क्योंकि उन्होंने द्वारिका नगर बसाया था और वहां पर जाकर वे वहां के राजा बने थे, इसलिए उनको द्वारिकाधीश कहा जाता है। भगवान कृष्ण के जीवन का जो अधिकांश समय है, शुरुआती जीवन का, वो ब्रज में बीता, जहां पर उनके पालक माता पिता रहते थे और जहां पर उनका बचपन और जो युवा अवस्था है वो गुजरी। तो ये ब्रज के भूषण माने जाते हैं, यानी कि ब्रज के आभूषण माने जाते हैं। तो क्योंकि ये ब्रज के आभूषण है, इसीलिए इनको ब्रजभूषण कहा जाता है। दामोदर जो नाम है वो ये दिखाता है, दामोदर का बेसिकली मतलब ये होता है वह जिसके पेट में रस्सी बंधी हो। तो इसकी एक कहानी है कि जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो छोटे में वो मक्खन चुरा चुरा कर खाते थे, तो उनकी माता यशोदा ने उनके पेट में रस्सी बांध दी थी, जिससे कि वो कहीं और ना जा सके और मक्खन को ना चुरा सके। तो क्योंकि उनके पेट में रस्सी बांध दी गई थी, इसलिए उनको दामोदर कहा जाता है। यदुनंदन क्योंकि यदुवंश के हैं। गोविंद, गोविंद बेसिकली कृष्ण को भी कहा जाता है और विष्णु को भी कहा जाता है। गो दो शब्दों से मिला है, गो प्लस विंद से, जहां पर विंद का मतलब होता है पालक। अब गो के दो अर्थ होते हैं, गो का एक अर्थ पृथ्वी भी है, गो का एक अर्थ गाय भी है। तो जब हम गो का अर्थ पृथ्वी लेते हैं तो यह आ जाता है पृथ्वी का पालक। तो जब हम पृथ्वी का पालक का अर्थ लेते हैं तो ये पर्यायवाची बन जाता है विष्णु का। और जब हम गो का अर्थ लेते हैं तो ये बन जाता है गाय का पालक, और ये गाय का पालते थे, गोपालक थे, इसलिए इनको गोपाल कहा जाता है। और जब गो और इसीलिए ये जो जब गाय के पालक के अर्थ को हम लोग लेते हैं तो ये पर्यायवाची बन जाता है भगवान श्री कृष्ण का। ऐसे ही अगर देखा जाए तो मुरारी, मुरारी बेसिकली हम लोग कभी कभी समझते हैं कि मुरली की वजह से इनका नाम मुरारी पड़ा, लेकिन मुरारी बेसिकली मुरली की वजह से नहीं पड़ा। मुर नामक एक राक्षस था, तो इन्होंने उस मुर नामक राक्षस का वध किया था। तो ये दो शब्दों से मिला है, मुर धन अरि, और इससे बन गया मुरारी। तो मुर नामक राक्षस का वध करने की वजह से इनका जो नाम पड़ा वो पड़ा मुरारी। भगवान कृष्ण का एक नाम नटवर भी है। नटवर क्यों है? नटवर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण बचपन में और युवा अवस्था में रास लीला करते थे। ये अपनी लीलाओं, खेल और रास लीला में एक महान नृत्यकार और कला के प्रतिनिधि के रूप में दिखाए जाते हैं। नटवर शब्द जो बेसिकली है वो संस्कृत से आया हुआ है, जिसमें नट का मतलब होता है अभिनेता या नर्तक, और वर का होता है श्रेष्ठ। तो नटवर का मतलब यहाँ पर निकल के आता है श्रेष्ठ नर्तक या महान अभिनेता, जो इनकी रास लीला में जो इनकी गतिविधियां थी उसको यहाँ पर ये दिखाता है। नागर जो शब्द है वो बेसिकली, नागर जो शब्द बना है वो नाग से बना है। इनके बचपन की एक घटना है कि जब ये छोटे थे तो जो यमुना नदी थी वहां पर एक कालिया नाग रहता था, जिसके रहने की वजह से जो यमुना है उसका जो पानी था वो विषाक्त हो रहा था। तो बचपन में ये गेंद खेल रहे होते हैं, तो वो गेंद नदी पर चली जाती है। उस गेंद को निकालते समय इनका सामना उस कालिया नाग से होता है और वो कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हैं। और अल्टीमेटली जो कालिया नाग होता है वो इनकी आज्ञा मानकर उस जगह को छोड़कर चला जाता है। तो इस वजह से इनको नागर कहा जाता है। नागों के प्रति उनकी जो विजय है, जो विजयी भावना है, उसको ये नाम इनका दर्शाता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण भी भगवान विष्णु की तरह अपने गले में एक माला पहनते हैं, जो अलग अलग ऋतुओं के फूलों से मिलकर बनी होती है। और ये माला भगवान जो कृष्ण है और भगवान विष्णु दोनों के घुटनों तक आती है। तो ऐसी माला जो अलग अलग ऋतुओं के फूलों से मिलकर बनी होती है, इसमें रत्न भी लगे हो सकते हैं और नहीं भी लगे हो सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये माला जो है वो घुटनों तक आती है। ऐसी माला को वनमाला कहा जाता है और इस माला को धारण करने वाले व्यक्ति को वनमाली कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु दोनों ही इस माला को धारण करते हैं, तो वनमाली इन दोनों का ही पर्यायवाची है। इनका एक और पर्यायवाची, इंटरेस्टिंग पर्यायवाची है रणछोड़। रणछोड़ का मतलब होता है जो युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाए। तो यहाँ पर बेसिकली इनकी जो शत्रुता थी वो जरासंध के साथ थी, मगध के राजा जरासंध के साथ थी। तो मगध के राजा जरासंध ने एक बार यवन देश के राजा काल यवन को इनको मारने के लिए भेजा था। जब कालीवन के साथ इनका युद्ध हुआ तो इनको लगा कि ये कालीवन से जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि काल यवन को भगवान शंकर से एक वरदान मिला था कि चंद्रवंश और सूर्यवंश का कोई भी व्यक्ति उसको युद्ध में नहीं हरा सकता है, ना तो उसको हथियार से मारा जा सकता है और ना ही कोई उसे अपने बल से हरा सकता है। तो इस वजह से ये बात उनको पता थी और उनको पता था कि इस वरदान की वजह से वो कालियवन को नहीं मार सकते हैं। इसके पैदल में एक घटना और हुई थी कि कौशल के एक राजा थे मुचकुंद, जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करी थी और उनकी वजह से देवताओं ने इस युद्ध में जीत पाई थी। तो इस युद्ध की वजह से जो मुचकुंद थे वो बहुत ज्यादा थक गए थे। उन्होंने इंद्र से कहा था कि उनको अब सोना है। और
कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि उनकी नींद में कोई खलल ना पड़े। तो इंद्र ने उनको वरदान दिया था कि आप जाके सोइए और जो भी आपको जगाएगा वो आपके जागते ही जलकर भस्म हो जाएगा। ये बात भगवान कृष्ण को पता थी। तो वो उस युद्ध को छोड़कर जब भागे तो कालियावन उनके पीछे पड़ जाता है। भगवान कृष्ण उसी गुफा में जाकर पहुंचते हैं जहां पर मुचकुंद सो रहे थे, और अपना जो पीताम्बर है, अपना जो अंग वस्त्र है, वो मुचकुंद के ऊपर डाल देते हैं। कालियावन जब वहां पर पहुंचता है तो ये देखता है कि एक व्यक्ति पीताम्बर डाल के सो रहा है। तो वो उस पीताम्बर से ये कंफ्यूज हो जाता है कि वो ये समझता है कि ये कृष्ण है, और उनको कृष्ण समझकर उनके ऊपर वार कर देता है। मुचकुंद जाग जाते हैं और मुचकुंद के जागते ही जो कालेवन है वो जलकर भस्म हो जाता है। तो ये वजह है इनका नाम रणछोड़ होने की। जनार्दन का मतलब होता है, दो शब्दों से बना है, जन और अर्दन। जहां पर जन का मतलब होता है प्राणी और अर्दन का मतलब होता है दुखों को हरने वाला। तो वह जो सभी प्राणियों के दुखों को हर ले, उसे जनार्दन कहा जाता है। ये भी कॉमन पर्यायवाची है भगवान कृष्ण का, और ये पर्यायवाची है विष्णु का। त्रिभंगी लाल, त्रिभंगी लाल बेसिकली भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते समय जो मुद्रा होती थी उस मुद्रा को दर्शाता है। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनका जो शरीर था वो उन तीन जगहों से मुड़ जाता था। तो यहाँ पर जो त्रिभंगी में त्रिभंग है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रि जिसका मतलब होता है तीन, और भंग का मतलब होता है तीन जगह से मुड़ा हुआ। तो क्योंकि बांसुरी बजाते समय जो उनकी मुद्रा होती थी वहां पर उनका जो शरीर है वो तीन जगह से मुड़ जाता था। उनका सिर झुका होता था, कमर झुकी होती थी, और पैर भी हल्के से मुड़े होते। तो इस मुद्रा को त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। और क्योंकि वो त्रिभंग मुद्रा में बांसुरी बजाते थे इसलिए उनको त्रिभंगी लाल कहा जाता है। लकुटीधर इनका एक और नाम है। लकुटी बेसिकली एक प्रकार की छड़ी होती है। तो कृष्ण को कभी कभी एक छड़ी को लिए हुए भी दिखाया जाता है, खासतौर से उन दृश्यों में जब वो गोपियों के साथ रासलीला कर रहे होते हैं। रासलीला के समय अक्सर उनके हाथ में बांसुरी होती है और कभी कभी उनके हाथ में लकुटी यानी कि छड़ी भी होती है। तो क्योंकि वो लकुटी यानी कि छड़ी को अपने हाथ में लिए होते हैं इसलिए उनको लकुटीधर भी नाम दिया गया है। कृष्ण के बाद जो अगला पर्यायवाची है वो है हमारे पास कामदेव का। कामदेव प्रेम के देवता हैं। और कामदेव जो है वो अपना जो बाण है वो चलाते हैं, और बाण के चलाने के बाद जिस व्यक्ति में चाहते हैं उसके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न कर देते हैं। खास बात यह है कि जो इनके बाण है वो फूलों से बने हुए हैं, और इनके पास कुल 5 बाण होते हैं जो अलग अलग प्रकार की भावनाओं को व्यक्तियों के अंदर, प्राणियों के अंदर जगाने का काम करते हैं। तो इनका जो पहला नाम है वो है अनंग। इनका जो पहला पर्यायवाची है कामदेव का वो है अनंग। कामदेव को अनंग इसलिए कहा जाता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब ये भगवान शिव तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने भगवान शिव को तपस्या करते समय उनके ऊपर एक बाण चलाया था, जिससे कि जो भगवान शिव हैं वो पार्वती से विवाह कर ले, और पार्वती से विवाह करने के बाद उनके संतान उत्पन्न हो जो तारकासुर का वध करे। तो जब इन्होंने ऐसा करके भगवान शिव की जो तपस्या है उसमें विघ्न डाला तो भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं, और तीसरी आंख के खुलने से जो अग्नि निकलती है उसमें जल के ये कामदेव भस्म हो जाता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कामदेव के जो शारीरिक अंग है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि उनके पास कोई शारीरिक अंग नहीं है, उनकी देह नष्ट हो गई, इसलिए उनको अनंग और अदेह कहा जाता है। तो अनंग और अदेह क्यों कहा जाता है इसके पीछे एक ही लॉजिक है। ऐसे ही उनका अगला नाम है कंदर्प। कंदर्प बेसिकली संस्कृत का एक शब्द जिसका मतलब होता है प्रेम का देवता, या वह जो मोहन की शक्ति धारण करता है, मोह लेने वाली शक्ति धारण करता है। तो कामदेव जो है वो हिंदू धर्म में प्रेम के देवता हैं, प्रेम के देवता के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उनकी जो प्रमुख शक्ति है वो प्रेम और आकर्षण को जगाने वाली है, इसीलिए कामदेव को कंदर्प भी कहा जाता है। मदन का मतलब होता है कि वह जो प्रेम में पागल कर दे या प्रेम में दीवाना कर दे, ऐसे को मदन कहा जाता है। और हिंदू धर्म में हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो कामदेव हैं प्रेम और आकर्षण के देवता हैं। प्रेम की भावनाओं को अपने तीरों, अपने बाणों की सहायता से लोगों में जगा देते हैं, जिससे लोग प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसीलिए उनको मनमत कहा जाता है। अगला पर्यायवाची है मनमथ। मनमथ का मतलब होता है जो मन को मथ डाले, ठीक है, या जो मन को विचलित कर दे। मथने का मतलब क्या हो गया, मन विचलित हो गया, तो जो मन को विचलित कर दे। ठीक। तो जो ये कामदेव हैं, ये जाहिर सी बात है प्रेम के और इच्छा के देवता हैं। इनके बाणों से जब भी कोई प्राणी प्रभावित होता है तो वो प्रेम में पड़ जाता है। कामदेव मन पर प्रभाव डालते हैं और ये मन को विचलित और अशांत कर देते हैं, क्योंकि ये अपने बाणों से व्यक्ति के मन को प्रेम से विचलित और अशांत कर देते हैं, इसीलिए इनको मनमत भी
कहा जाता है। एक और पर्यायवाची मार का है। बौद्ध धर्म में देखा था कि ये मार का रूप रखकर बुद्ध को उनकी जो साधना है, उनकी जो तपस्या है, उसने विचलित करने गए थे। और वहां पर भूमि स्पर्श मुद्रा भगवान बुद्ध ने बनाई थी मार के प्रलोभनों को वो करने के लिए, मना करने के लिए। इनकी पत्नी का नाम रति है, और क्योंकि इनकी पत्नी का नाम रति है इसलिए इनको रतिपति कहा जाता है। ये रतिपति भी कहा जाता है, और साथ ही साथ जो रतीश है ये भी इसीलिए है क्योंकि ये रति के पति हैं, रति के ईश हैं, रति के स्वामी हैं, इसलिए रतिपति और रतीश इनके पर्यायवाची हैं। मनोभव, मनोभव बेसिकली क्या है? कामदेव वो देवता हैं जो प्रेम और इच्छा की भावनाओं को प्रेरित करते हैं। जब ये किसी को अपने बाणों से मारते हैं तो व्यक्ति के मन में प्रेम की और इच्छा की भावना उत्पन्न हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो ये मन में भावनाओं को जगाते हैं, इनकी भावनाएं मन में जागृत होती हैं, इसलिए इनको मनोभव कहा जाता है। मयन अगला इनका पर्यायवाची है। मयन का अर्थ होता है विलास और आनंद। ये इनका जो संदर्भ है वो कामदेव के गुणों और कामदेव के कार्यों से हैं। ये कामदेव वो देवता हैं जो प्रेम और कामना की भावना को उत्तेजित करते हैं, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है वो आनंद और विलास के प्रति आकर्षित होता है, इसलिए कामदेव आनंद और विलास के प्रतीक भी हैं, इसीलिए उनको मयन भी कहा जाता है, और इसीलिए उनको मनसिज भी कहा जाता है। कामदेव को मकर ध्वज कहा जाता है। मकर ध्वज क्यों कहा जाता है? कामदेव का जो ध्वज है उसमें एक मछली अंकित है। ये देखिए, ये कामदेव का जो ध्वज है इसमें यहाँ पर देखिए मछली अंकित है, आपको दिख रही होगी। तो क्योंकि इनके ध्वज में मकली जो मछली है वो स्थित है, और मछली के पर्यायवाची क्या होते हैं? मछली के पर्यायवाची होते हैं मीन, मछली का पर्यायवाची होता है मकर, और मछली का एक पर्यायवाची झष भी होता है। तो क्योंकि ये मछली के अनेक पर्यायवाची हैं और ये अपने ध्वज पर मछली को धारण करते हैं, इसलिए इनको मकर ध्वज, मीन केतु और झष केतु कहा जाता है। ध्वज का एक पर्यायवाची केतु भी होता है, तो मकर ध्वज, झष केतु और मीन केतु, ये जो पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची यही दिखा रहे हैं कि इनके ध्वज में यानी कि इनके केतु में जो मीन है उसका अंकन है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इनके पास 5 प्रकार के बाण हैं, इसलिए इनको पंचशर भी कहा जाता है, यानी कि 5 प्रकार के तीरों या 5 प्रकार के बाणों को धारण करने वाला पंचशर। यहाँ पर जो 5 प्रकार के बाण हैं ये अलग अलग प्रकार की भावनाओं को दिखाते हैं। ये 5 प्रकार के जो बाण हैं उनमें से एक बाण है जिसका नाम है हर्षण। ये जो हर्षण बाण है ये सद्भावनाओं को, अच्छी भावना को उत्तेजित करता है। दूसरे बाण का नाम है इनका रोशन। ये जो है भावना, ये क्रोध और नकारात्मक भावना को प्रेरित करने वाला बाण है। नेक्स्ट बाण है इनका स्तंभन। ये स्तंभन नाम का बाण जब चलाते हैं तो जिसके ऊपर स्तंभन नामक बाण चलाया जाता है वह व्यक्ति स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है। चौथा बाण है मोहन। आकर्षण की भावना को ये बाण पैदा करता है। और लास्ट जो बाण है वो है उन्मादन, जो प्रेम में अत्यधिक पागलपन और अत्यधिक उत्तेजना को उत्पन्न करता है। तो ये 5 प्रकार के जो बाण है ये कामदेव धारण करते हैं, इसीलिए इनको पंचशर कहा जाता है। इन तीरों का प्रयोग ये विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं और प्रेम और आकर्षण की जो भी भावना पैदा करनी होती है उसके आधार पर इन बाणों का वो इस्तेमाल करते हैं। काम भी इनका एक नाम है, प्रद्युम्न भी इनका एक नाम है। प्रद्युम्न बेसिकली क्या है? जब हम लोगों ने भी बात की थी कि भगवान शिव ने जब इनको अपनी तीसरी आंख खोलकर भस्म कर दिया था तो इनकी पत्नी जो रति है वो बहुत ज्यादा विलाप करती हैं। तो जब वो बहुत ज्यादा विलाप करती हैं तो वो उनके पुनर्जन्म की बात कहते हैं कि कामदेव का पुनर्जन्म होगा। जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो पत्नी है रुक्मणी, उनके पुत्र के रूप में कामदेव का पुनर्जन्म होता है और उस समय उनका नाम रखा जाता है प्रद्युम्न। तो इसीलिए कामदेव का एक नाम प्रद्युम्न भी है, क्योंकि उन्होंने भस्म होने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के नाम से जन्म लिया था। यही जो प्रद्युम्न है आगे चल के इस प्रद्युम्न को एक शंबर नाम का राक्षस हर लेता है, किडनैप कर लेता है, और ये जो प्रद्युम्न है वो शंबर नामक राक्षस का वध करते हैं, उसको मारते हैं। तो क्योंकि इन्होंने शंबर नामक दैत्य की हत्या की थी इसलिए इनको शंबरारी भी कहा जाता है, यानी कि शंबर धन अरि, इसीलिए इनको शंबरारी भी कहा जाता है। इनका एक पर्यायवाची शंबरारी भी है। ये तो प्रद्युम्न और शंबरारी के बाद जो अगला पर्यायवाची है वो स्मर। स्मर जो शब्द है वो स्मृति से बना है, स्मृति से बना है, जिसका
अर्थ है स्मृति या याद। कामदेव के बाणों का प्रभाव इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति को अपने प्रिय की, जो प्रियजन जो है, उसकी याद आने लगती है और वो उसके प्रेम में डूब जाता है। तो क्योंकि वो अपने प्रिय को याद करता है उस बाण के प्रभाव से, इसीलिए ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि कामदेव अपने बाणों से सामने वाले व्यक्ति को, जिसको चाहे, उसकी याद और प्रेम में डुबा देते हैं। इसीलिए उस स्मृति की वजह से इनका जो नाम है वो स्मर है। क्योंकि इनके जो बाण हैं वो फूल के बने हुए हैं, इसलिए उनको कुसुमेशु बोला जाता है। अगर हम देखें तो फूल के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जिनमें से एक है कुसुम, एक है पुष्प। जो बाण है उसके भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे ईश बाण का पर्यायवाची है, धनुवा ये भी बाण का पर्यायवाची है। तो क्योंकि ये जो बाण, शर भी बाण का एक पर्यायवाची है, ठीक है। तो क्योंकि ये फूलों के बाण लेके चलते हैं, तो कुसुम धन ईश से बना कुसुमेशु, यानी कि फूलों के बने बाणों को धारण करने वाला। पुष्प मतलब फूल और धनवा मतलब वही बाण, इसलिए ये भी वही उसी प्रकार से एक पर्यायवाची है। पुष्प चाप भी यही दिखाता है कि ये जो फूलों के बाणों को चलाते हैं, कुसुम बाण, कुसुमेशु, सॉरी कुसुमशर, ये भी इसी प्रकार के दिखाते हैं। और कुसुमायुध, तो ये जितने पर्यायवाची हैं, कुसुमेशु, पुष्प धनवा, पुष्प चाप, कुसुम बाण, कुसुमशर और कुसुमायुध, ये दिखाते हैं कि इनके जो बाण हैं वो फूलों के हैं, और इन फूलों के बाणों को, फूलों के तीरों को चलाकर लोगों को प्रेम में ये ग्रस्त करते हैं। केतन, इनका जो अगला पर्यायवाची है वो है केतन। केतन बेसिकली जो है वो इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये प्रेम के देवता हैं और प्रेम का प्रतीक होता है फूल, ठीक। और केतन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो फूलों का गुच्छा, जिसको हम आजकल बुके कहते हैं। तो बुके का जो बेसिकली सही शब्द हिंदी में है वो है केतन, ठीक। फूलों के हार को भी केतन कहा जाता है। तो कामदेव बेसिकली ऐसे युवक के रूप में चित्रित किए जाते हैं जो लाल फूलों के गुच्छों से सजे हुए धनुष और तीर लेकर चलता है, तो इसीलिए उनको केतन कहा जाता है। अतनु भी इनका एक पर्यायवाची है। तो अतनु इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलग अलग कथाओं में ये कहा जाता है कि वो किसी भी रूप में दिखाई दे सकते हैं, कोई भी रूप धर सकते हैं, किसी भी उम्र का, किसी भी लिंग का, किसी भी जाति का रूप धर सकते हैं, किसी भी समय और किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं, इसीलिए इनको अतनु कहा जाता है। ऐसे ही ये भी कहा जाता है, एक और बात ये भी है कि कामदेव क्योंकि प्रेम और कामुकता के देवता हैं और वो अपने प्राणों से लोगों को प्रेम में पागल कर देते हैं। और वो किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वय का हो, ठीक है, किसी भी सामाजिक स्थिति का हो, उसके प्रेम में वो मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो इसलिए भी इनको अतनु कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो कामदेव है बहुत ही आकर्षक रूप और व्यक्तित्व के स्वामी है, बहुत सुंदर है और बहुत ही मोहक, यानी कि सम्मोहक आंखों के स्वामी हैं। और उनके बाणों के प्रभाव से लोग उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं और प्रेम करने लगते हैं, इसलिए भी उनको अतनु कहा जाता है। आत्मभू, क्योंकि ये देवता हैं और स्वयं जन्म लेते लिए हैं, इसलिए इनको आत्मभू कहा जाता है। ऐसे इनका एक नाम विश्व केतु भी है। विश्व केतु क्यों कहा जाता है? केतु मतलब झंडा, विश्व मतलब संसार, जिसका झंडा पूरे संसार पर फैला रहे उसको विश्व केतु कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो कामदेव है उनकी उपस्थिति और प्रभाव संपूर्ण जगत में महसूस किया जाता है, उनकी शक्तियां सभी प्राणियों को प्रभावित करती हैं। तो क्योंकि उनका प्रभाव पूरे विश्व पर सभी प्रकार के प्राणियों पर है, इसीलिए उनको विश्व केतु कहा जाता है। अगला जो है वो है मनजात। मनजात और मनोज, ये दोनों का जो कारण है पर्यायवाची या नाम होने का वो एक ही है। मनजात और मनोज जो पर्यायवाची हैं, बेसिकली ये माना जाता है कि ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा के मन से इनका जन्म हुआ था। और क्योंकि ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, मन से ही जन्म हुआ था, तो इसलिए मनजात या मनोज कहा जाता है। झसकेतु हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। और इनका जो अंतिम पर्यायवाची बचा है वो है सारंग। सारंग जो बेसिकली है वो सारंग वाची है, ठीक। तो जैसे मोर अपनी सुंदरता और अपने रंगीन और आकर्षक पंखों की वजह से और अपने मनमोहक नृत्य की वजह से अपनी जो मादा है उसको आकर्षित करता है, अन्य पक्षियों और दूसरे जीवों को आकर्षित करता है, वैसे ही जो कामदेव है वो भी अपने तीर और धनुष से प्रेम में डूबे हुए जीवों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए इनको सारंग कहा जाता है। वैसे सारंग जो है वो कई सारी चीजों का पर्यायवाची है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कई सारे शब्दों के पर्यायवाची होते हैं, तो उनको अलग से आपको नोट करते हुए चलना है। ऐसे ही एक शब्द है सारंग। तो सारंग किसका किसका पर्यायवाची है? तो पहली बात तो सारंग कामदेव का पर्यायवाची हम लोगों ने देखा अभी।
हम लोगों ने ये भी देखा कि सारंग मोर का भी पर्यायवाची है। ऐसे ही सारंग हाथी का भी पर्यायवाची है, कोयल का भी पर्यायवाची है सारंग, मृग का भी यानी कि हिरण का भी पर्यायवाची सारंग है, शेर यानी कि सिंह का भी एक पर्यायवाची सारंग होता है, चंद्रमा को भी सारंग बोलते हैं, जल को भी सारंग बोलते हैं, धनुष का भी एक पर्यायवाची सारंग होता है, और नाग का भी एक पर्यायवाची सारंग होता है, और भौरे को भी सारंग कहते हैं। मैं अलग से वीडियो में लिख के डाल देता हूं, आप उसको देख लीजिएगा कि सारंग जो है वो हाथी का, कोयल का, मृग का, सिंह का, बादल का, कामदेव का, चंद्रमा का, जल का, धनुष, नाग, भौरे और मोर, इन सभी का एक कॉमन पर्यायवाची है। तो इसको ध्यान रखिए कि अक्सर सवाल आ जाता है, जैसे इसमें पूछ लेगा कि सारंग इनमें से किसका पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से तीन तो इनमें से ही कोई होंगे और चौथा जो होगा वो कोई अलग होगा। तो इस प्रकार के सवालों के उत्तर हम तभी दे सकते हैं जब हमने ध्यान से पढ़ा हो, समझ के पढ़ा हो, ढंग से पढ़ा हो। रट के अगर हम जा रहे हैं और उस चीज को समझा नहीं है, तो ऐसे सवाल हमको अक्सर नुकसान पहुंचा देते हैं और हम जवाब गलत दे देते हैं, या तो नहीं ही देते हैं। और ना देने में और गलत देने दोनों में ही हमारा नुकसान है। ना देने में तो जितने का प्रश्न है उतने का ही नुकसान है, और गलत देने में प्रश्न के उत्तर नंबर जो मिलने थे वो भी नहीं मिले, और निगेटिव ऊपर से हो गया। तो बहुत ध्यान से समझ के पढ़िए, जैसा मैं बता रहा हूँ समझते जाइए। अगला जो पर्यायवाची है वो है हमारे पास दुर्गा का। दुर्गा बेसिकली हिंदू धर्म में एक शक्ति की देवी है, उनका एक प्रतीक है। कहा जाता है इनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी तो ये है कि ये पार्वती जो देवी है उन्हीं का ही एक रूप है जो शक्ति को दर्शाता है। दूसरी जो कहानी है वो ये है कि जब दुर्गम नामक एक राक्षस या दुर्गमासुर नामक एक राक्षस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो सभी जो देवी हो, सभी जो देवता होते हैं, वो अपने अंश से एक देवी को उत्पन्न करते हैं जो इन राक्षस का वध करेगी, और उन देवी का नाम होता है दुर्गा। तो दुर्गा जो शब्द है वो बेसिकली दो शब्दों से निकल के आया है। एक तो दुर्गमासुर, जिन्होंने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध किया हो, वो दुर्गा है। दूसरा जो अपने भक्तों को दुर्गति और दुखों से बचाती हैं, वो भी क्या है, दुर्गा। साथ ही साथ वो जिनको जिनकी जो तपस्या है, जिनकी जो भक्ति है वो बहुत दुर्गम है, जिनको पाना बहुत दुर्गम है, वो भी कौन है, दुर्गा। क्योंकि दुर्गा माता है, इसलिए उनको धात्री भी कहा जाता है, माँ भी कहा जाता है। और दुर्गा क्योंकि राक्षसों का संहार करती हैं, इसलिए उनको संघात्री भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए चंडिका, चंडिका बेसिकली दुर्गा जी का ही एक रूप है जो बहुत ही रौद्र रूप है। तो चंडिका, इनकी जो सवारी है वो सिंह है, इसलिए इनको सिंह वाहिनी बोला जाता है। कालिका भी इनका एक रूप है, इन्होंने काली का रूप लिया था। कल्याणी, क्योंकि ये कल्याण करती है अपने भक्तों का, इसलिए इनको कल्याणी कहा जाता है। इनको एक कुमारी, एक अविवाहित कन्या के रूप में दर्शाया जाता है, इसलिए इनको कुमारी बोलते हैं। सुभद्रा भी इनका एक नाम है। महागौरी, क्योंकि पार्वती का ही एक रूप मानी जाती है और पार्वती को ही महागौरी भी बोला जाता है, इसलिए इनका एक नाम महागौरी भी है। कामाक्षी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, ये सब इनके अलग अलग नाम है। शक्ति की देवी हैं तो शक्ति, दुर्गति से बचाती हैं, दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध किया था, इनको प्राप्त करना बहुत दुर्गम है, इसीलिए इनका नाम दुर्गे, दुर्गमा, दुर्गमाता स्वरूपणी, दुर्गमगा, दुर्गमता और दुर्गमांगी है। ठीक है। क्योंकि इनकी पूजा करने से, इनकी भक्ति करने से वक्त भक्त अभय हो जाता है, उसको किसी चीज का भय नहीं रहता है, इसलिए इनको अभय प्रदान करने वाली अभया भी कहा जाता है। संहार करती तो संघत्री हैं, ये माँ का रूप है इनका, तो ये धात्री भी हैं। और इन्हीं को अजा भी कहा जाता है। चामुंडा भी इनका एक रौद्र रूप है, और शांभवी इनका एक सौम्य रूप है। तो ये इन माँ दुर्गा के अलग अलग जो है वो नाम है, इनके अलग अलग पर्यायवाची हैं। माँ दुर्गा के बाद जो अगली देवी हैं वो है हमारी लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है वो विष्णु की पत्नी है। ये जो समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में से एक जो रत्न है वो लक्ष्मी भी है। ठीक है। तो इनको हम कई नामों से पुकारते हैं। कमला, क्योंकि ये समुद्र मंथन से निकली थी, उत्पन्न हुई थी, तो इनको सिंधु, यानी कि सिंधु मतलब समुद्र, सुता मतलब पुत्री, तो समुद्र मंथन में समुद्र से उत्पन्न हुई थी, तो इनको सिंधु सुता बोलते हैं। रामायण का एक नाम है, इंद्रिया नाम है। भगवान विष्णु का एक नाम हरि है, और ये हरि की प्रिया यानी कि पत्नी है, तो ये हरि प्रिया है। इनका एक नाम चंचला भी है। अच्छा, इनको कमला क्यों कहते हैं? कमला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो आसन है वो कमल है, तो कमल इनका आसन है, इसलिए इनके कमल आसन की वजह से कई नाम हो जाते हैं। कमला इनका एक नाम हो जाता है, इनका एक नाम कमलालया हो जाता है, इनका एक नाम कमलासना हो जाता है।
पद्मा भी इनका इसीलिए नाम है क्योंकि पद्म मतलब कमल, और पद्म यानी कि कमल पर आसन लगाए हुए, इसलिए इनको पद्मासना बोलते हैं। तो कमला, पद्मा, पद्मासना, कमलासना, कमलालया, ये नाम इसीलिए है क्योंकि ये कमल पर बैठी हुई है, कमल पर इनका आसन है। सिंधु सुता, क्योंकि समुद्र मंथन पर समुद्र से उत्पन्न हुई, तो सिंधु सुता। समुद्रजा, समुद्र की पुत्री। सिंधुजा। क्षीरोद, क्षीरोद तनया, क्षीरोद मतलब समुद्र, और समुद्र तनया मतलब पुत्री, तो क्षीरोद तनया समुद्र जा, जा मतलब पुत्री। तो ये जो नाम है सिंधु सुता, क्षीरोद तनया, समुद्रजा, सिंधुजा और क्षीरोद, ये इसीलिए है क्योंकि ये समुद्र से उत्पन्न हुई है। रमा बेसिकली जो नाम है वो इसलिए है क्योंकि ये, रमा का मतलब होता है जो हर जगह विचरण करती हो, जो हर जगह प्रकट हो, उनको रमा कहा जाता है। तो ये हर जगह मौजूद है, इसलिए इनको रमा कहते हैं। हरिप्रिया मैंने बता ही दिया। चंचला क्यों कहते हैं? चंचला बेसिकली ये धन की देवी है। धन कहीं भी स्थिर नहीं रहता, इसी प्रकार से ये भी कहीं पर स्थिर नहीं रहती। ये समृद्धि, धन, सौभाग्य और खुशहाली की देवी हैं। विश्व में सुख, समृद्धि और प्रेम की प्रतीक के रूप में इनको मान्यता मिली हुई है। ये संपूर्ण सच में विचरण करती हैं, हर जगह समृद्धि और सौभाग्य लाती हैं। ठीक है, लेकिन बात खास ये है कि ये धन जो है, जो समृद्धि है, वो स्थिर नहीं रहती। आप जरा सा भी अपने काम से विचलित होते हैं, काम के प्रति लापरवाह होते हैं, अशुद्ध होते हैं, तो धन आपको छोड़कर चला जाता है। तो क्योंकि धन स्थिर नहीं रहता, इसलिए इनको भी क्या बोला गया? चंचला बोला गया, जो स्थिर ना रहे। तो चंचला क्या बताता है? इनकी अस्थिरता को दर्शाता है, और चपला भी इनकी अस्थिरता को दर्शाता है। चंचला लक्ष्मी का एक पर्यायवाची है। इसके अलावा जो चंचला है वो कुछ और चीजों का भी पर्यायवाची है। चंचला जो है बेसिकली वो आपका बिजली, यानी कि तड़ित का भी एक पर्यायवाची है। लक्ष्मी का तो पर्यायवाची ये है ही। इसके अलावा जिह्वा, क्योंकि जिह्वा भी लगातार कुछ ना कुछ बोलती रहती है, वो चुप नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती, इसलिए जिह्वा को भी, जीभ को भी चंचला कहा जाता है। तो चंचला जो है वो बिजली का, यानी कि तड़ित का, लक्ष्मी का और जिह्वा का, इन सब का पर्यायवाची है। तो जैसे सारंग रेखा था, वैसे ही इसको भी आपको ध्यान रखना है। विष्णु वल्लभा इनको कहा जाता है क्योंकि ये विष्णु की वल्लभा, वल्लभा यानी कि पत्नी है, इसलिए इनको विष्णु वल्लभा कहा जाता है। श्री एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है धन, वैभव। तो लक्ष्मी जो है वो हिंदू धर्म में धन, वैभव और समृद्धि की देवी है, और ये जो श्री शब्द है वो इसी से संबंधित है, इसीलिए इनको श्री भी कहा जाता है। ये पूरे जगत की माता है, इसलिए लोक माता कहा जाता है। एक कहानी तो इनके बारे में ये है कि इनका जो जन्म है वो समुद्र मंथन से हुआ। वहीं एक कहानी और ये मिलती है कि जो ऋषि भृगु है, ये ऋषि भृगु की संतान है। ऋषि भृगु की पत्नी का नाम क्याति था, और उन पत्नी क्याति से जो इनको संतान उत्पन्न हुई वो लक्ष्मी थी। तो एक कथा के अनुसार इनको भृगु की कन्या मानकर भार्गवी भी कहा जाता है। ऐसे इंदिरा है। विष्णु प्रिया, क्योंकि विष्णु की प्रिय है, तो विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, विष्णु वल्लभा, ये नाम इनके यहाँ पर निकल के आते हैं। अगला जो नाम है वो है हमारा पार्वती। पार्वती शिव की पत्नी है, गणेश और कार्तिकेय की माता है, साथ ही साथ ये एक पर्वत यानी कि गिरी की पुत्री हैं, जिसका नाम है हिमालय, यानी कि हिमालय की पुत्री हैं। इनकी माता का नाम है मैना। तो इनका पहला नाम है उमा, जो माँ में उत्तम दर्जा धारण करता हो वो उमा कहलाता है। गिरी मतलब पर्वत, और जा मतलब पुत्री, तो ये क्योंकि पर्वत हिमालय की पुत्री हैं, हिमालय पर्वत का दूसरा नाम गिरी होता है, इसलिए गिरिजा है। इनको भवानी भी कहा जाता है। ठीक है, गौरी इनके रंग की वजह से कहा जाता है। ये माँ है, और माँ को अंबिका और अंबा भी कहा जाता है, इसलिए ये अंबिका और अंबा भी इनका एक नाम है। ये शिव की पत्नी है, तो शिव की पत्नी होने की वजह से इनका नाम शिवा, ईश्वरी, रुद्राणी, ईशानी रखा गया है। शिवा क्योंकि शिव की पत्नी है, शिवा शिव को ईश्वर माना जाता है, शिव को ईशान भी कहा जाता है, इसलिए इनको ईश्वरी या ईशानी कहा जाता है। रुद्राणी शिव का एक नाम रुद्र भी है, तो उस वजह से शिव की पत्नी के रूप में इनका नाम रुद्राणी या रुद्राणी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इनके नाम है ये शिव की पत्नी के रूप में होने से आए हैं। अंबिका, जैसा मैंने ये बताया था कि ये संस्कृत में माँ या दीदी का पर्याय है। जब पार्वती का वर्णन माँ के रूप में किया जाता है तो उनको अंबिका और अंबा कहा जाता है। तो ये पार्वती के मातृ रूप को दर्शाने वाला पर्यायवाची है। ईशानी मैंने बता ही दिया।
ठीक है। इनको दुर्गा भी कहा जाता है, हम लोगों ने देखा था कि दुर्गा जो है उनको पार्वती का एक रूप माना जाता है, इसलिए इनको दुर्गा भी कहा जाता है। गिरिराज कुमारी, हिमालय को पर्वतों का राजा माना जाता है। पर्वत मतलब गिरी, पर्वतों का राजा गिरिराज, और उस पर्वतों के राजा की ये पुत्री हैं, इसलिए इनको गिरिराज कुमारी कहा जाता है। इनके पहले शिव की एक और पत्नी थी जिनका नाम सती था, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी, और उन्होंने एक यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। और ये माना जाता है कि सती के मरने के बाद उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में, हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, पुनर्जन्म लिया था। तो इसीलिए इनको सती भी कहा जाता है, क्योंकि ये सती का पुनर्जन्म मानी जाती हैं। और शैलसुता भी इसीलिए है क्योंकि ये हिमालय यानी कि एक पर्वत की पुत्री है, पर्वत का एक पर्यायवाची शैल भी होता है। आर्या का मतलब होता है श्रेष्ठ या सम्मान योग्य। पार्वती क्योंकि शक्ति का प्रतीक है, देवी है, इसीलिए उनको सम्मान योग्य माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए उनको आर्या कहा जाता है। ये अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं, उनके सभी भय दूर करती हैं, इसलिए इनको अभया कहा जाता है। सभी का मंगल करती हैं, सभी प्रकार से मंगल करती हैं, इनको सर्वमंगला कहा जाता है। मैना इनकी माँ का नाम था, और उनकी ये पुत्री हैं, इसीलिए मैना जो हिमालय की पत्नी है उनकी पुत्री का होने की वजह से इनको मैना का सुता कहा जाता है। हेमवती, हेम का मतलब होता है बर्फ, क्योंकि हिमालय की पुत्री है, हिमालय में होती है बर्फ, इसलिए इनको बर्फ धारण करने वाली भी कहा जाता है, हेमवती भी कहा जाता है। और एक तरीके से ये दिखाता है कि जो ये पार्वती हैं वो हिमालय की पुत्री हैं। ऐसे ही मृणानी और अपर्णा, जब इनका जन्म हुआ था तो इनको बचपन से ही ये पता था कि इनको जो विवाह करना है वो शिव के साथ करना है। तो शिव को अपने ओर आकर्षित करने के लिए, शिव का प्रेम प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या शुरू की थी। उस कठोर तपस्या में इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, ना भोजन और ना पानी इन्होंने लिया। इन्होंने उससे पूरी तरीके से परहेज किया और केवल पत्ते खाकर ये जीवित रही। और एक समय ऐसा है कि पत्ते खाते खाते उनके पास पत्ते भी नहीं बचे, तो क्योंकि पत्ते भी समाप्त हो गए, बिना पत्तों के हो गए, इसलिए इनको अपर्णा या पत्ता रहित कहा जाता है। तो ये अपर्णा नाम इनका इसलिए आया है क्योंकि पत्ते खाती नहीं, और एक समय ऐसा है कि वो पत्ते भी समाप्त हो गए, इसलिए इनको अपर्णा कहा जाता है। यह अपर्णा नाम पार्वती को उनकी माता मैना ने दिया था, जो उनके अत्यधिक तपस्या और उनके त्याग का प्रतीक थी। और पार्वती की इस कठोर तपस्या की वजह से और त्याग से शिव प्रभावित होते हैं और अंततः उनसे विवाह करने को राजी हो जाते हैं। पार्वती के बाद जो अगला जो नाम है वो है हमारे पास सरस्वती। सरस्वती जो है वो ब्रह्मा की पुत्री हैं, साथ ही साथ ये वाणी की, बुद्धि की, ज्ञान की, संगीत की देवी हैं। इनका जो आसन है वो सफेद कमल है, साथ ही साथ इनके हाथों में वीणा है। विद्या की भी देवी है ये, तो वाणी की देवी है, तो वाणी, वाणी से ही बना वागीश, वागेश्वरी, विधात्री, क्योंकि ये ब्रह्मा की पुत्री हैं, ब्रह्मा विधाता हैं तो ये विधात्री हो गई। ये वीणा बजाती हैं, वीणा धारण करती हैं तो वीणा वादनी हो गई। वाचा उसी भाषा या वाचा वाणी से आया है। गिरा, शारदा, सरस्वती विद्या की देवी है, इसलिए विद्या देवी नाम है। वीणा धारण करती हाथ में, इसलिए वीणा पाणी हो गया। ब्राह्मी क्योंकि ब्रह्मा की पुत्री है तो ब्राह्मी, साथ ही साथ भाषा, बोलचाल, वाक, बुद्धि की देवी है तो इसीलिए भाषा, वाक और वागीशा भी इनका एक पर्यायवाची है। अगला जो हमारे पास आता है वो है अर्जुन। अर्जुन पांच पांडवों में से एक हैं। इनके पिता का नाम है पांडु, इनकी माता का नाम है कुंती, कुंती का ही दूसरा नाम है प्रथा। ठीक है, ये धनुर्धर हैं, धनुष चलाते हैं, इनके धनुष का नाम है गांडीव। तो यहाँ पर ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी माने जाते हैं अपने समय के, या पूरे विश्व के इतिहास के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी माने जाते हैं भारतीय जो मिथक हैं उनमें। तो इनका जो पहला पर्यायवाची है वो है धनंजय। धनंजय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है धन और दूसरा है जय, यानी कि जो धन को जीते, जिसका अर्थ है धन का मतलब है धन या संपत्ति, और जय का मतलब है जो जीते। तो अर्जुन को धनंजय इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा है कि जब पांडव राजसूय यज्ञ करने के लिए प्लान बनाते हैं तो वो राजसूय यज्ञ के लिए पैसे का इंतजाम करना होता है, तो अर्जुन इस संपत्ति का इंतजाम करने का जिम्मा उठाते हैं और अपने कौशल, अपने शौर्य और अपने युद्ध नीति के बल पर आसपास के राजाओं से धन को जीतते हैं। तो क्योंकि महाभारत के अनुसार अर्जुन ने धन को जीता था राजसूय यज्ञ के लिए आवश्यक संपत्ति इकट्ठी करने के लिए, इसीलिए उनको धनंजय कहा जाता है। ठीक है। ये कुंती के पुत्र हैं, इसलिए इनको कौन्तेय कहा जाता है। कौन्तेय कर्ण को भी कहा जाता है।
कुंती का ही दूसरा नाम प्रथा है, तो प्रथा के पुत्र होने की वजह से इनको पार्थ कहा जाता है। गुडाकेश जो शब्द है इसका अर्थ होता है वह जिसने नींद को जीत लिया हो, नींद को जीतने वाला। तो नींद को जीतने वाले को बोला जाता है गुडाकेश। तो ये माना जाता है कि जो अर्जुन है उन्होंने नींद को जीत लिया था, उनका अपनी नींद पर नियंत्रण था। तो उनके नींद पर नियंत्रण करने की क्षमता की वजह से भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर कृष्ण को गुडाकेश कहकर संबोधित करते हैं। तो वहां से उनका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है गुडाकेश। इनके जो धनुष है उसका नाम है गांडीव, जिसको वो धारण करते हैं तो इनका नाम होता है गांडीवधर। किरीट एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मुकुट या ताज। अर्जुन को किरीट या किरीटी कहा जाता है क्योंकि उनके सिर पर जो स्वर्ग के राजा इंद्र है उन्होंने एक मुकुट रखा था जिसको किरीट कहा जाता था। तो इस मुकुट की वजह से इनको किरीट या किरीटी भी कहा जाता है। ये जो मुकुट है ये उनकी शौर्य, युद्ध कुशलता और धर्म प्रणायता को प्रतिष्ठित करता था। अर्जुन का जो रथ था उसमें सफेद रंग के घोड़े लगे हुए थे, घोड़े जुते हुए थे। तो सफेद रंग के घोड़ों के रथ पर चलने की वजह से इनको श्वेत वाहना कहा जाता है। इनके शौर्य की वजह से और शौर्य की वजह से प्राप्त विजयों की वजह से इनको विभुत्स विजयी कहा जाता है। अर्जुन दोनों हाथों से बराबर तरीके से, बराबर कुशलता से बाण चला लेते थे, धनुष चला लेते थे। इसलिए इनको सव्यसाची कहा जाता है। सव्यसाची का तो वैसे मतलब होता है जो दाएं और बाएं दोनों ही हाथों से कुशल हो, दोनों ही हाथों से समान काम ले सकता हो। तो क्योंकि अर्जुन दोनों ही हाथों से समान कुशलता के साथ धनुष और बाण चला सकते थे, इसीलिए उनको ये उपनाम सव्यसाची देके रखा गया है। भारत भी अर्जुन का ही एक उपनाम है। अर्जुन के बाद अगली जो हम अर्जुन के बाद जो अगला पर्यायवाची है वो आता है द्रौपदी का। ये भी महाभारत की एक पात्र है। इनके पिता का नाम था द्रुपद। ये पांचाल देश के राजा थे, तो ये पांचाल देश की राजकुमारी हैं। और द्रुपद ने एक यज्ञ किया था जिस यज्ञ के द्वारा इनको एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम था द्रौपदी। तो क्योंकि ये यज्ञ से उत्पन्न हुई थी इनको याज्ञसेनी कहा जाता है। ये पांचाल देश की थी इसलिए इनको पांचाली कहा जाता है। ये द्रुपद की पुत्री थी जिनको द्रुपद सुता कहा जाता है। इनका रंग माना जाता है कि सांवला था, इसलिए इनको कृष्णा कहा जाता है। कृष्ण इनको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये और कृष्ण एक विशेष प्रकार के भाई बहन के संबंध में संबंधित थे और इनमें भाई बहन वाला अगाध प्रेम था। इसीलिए इनके बुलाने पर भगवान कृष्ण आ जाते हैं और जब दुशासन इनको सभा में निर्वस्त्र कर रहा होता है तो वो इनको मदद करते हैं। तो कृष्ण के साथ अगाध प्रेम की वजह से, भाई बहन वाले प्रेम की वजह से भी इनको कृष्णा कहा जाता है। जो सरंदी नाम है वो बेसिकली निकल के आता है जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूरा होता है तो उनको अज्ञातवास में जाना होता है। और अज्ञातवास में ये पांडव मत्स्य देश के राजा विराट की सेवा में जाते हैं और वहां पर अलग अलग नामों से अलग अलग काम करने लगते हैं। जैसे जो युधिष्ठिर हैं वो वहां पर उनको द्यूत क्रीड़ा सिखाने लगते हैं, जुआ सिखाने लगते हैं। जो भीम है वो वहां पर खानसामे का या खाना बनाने वाला काम करते हैं। नकुल और सहदेव उनके अस्तबल में काम करना शुरू कर देते हैं। जो अर्जुन होते हैं वो बृहन्नला का नाम रख के वहां की राजकुमारी को नृत्य सिखाने लगते हैं। और जो द्रौपदी होती हैं ये वहां की रानी के पास जाती हैं और रानी के पास जाकर वो उनके जो सुंदरता और श्रृंगार संबंधी कार्यों में लग जाती हैं। उनकी एक तरीके से मेकअप करने वाली बन जाती हैं और अपना नाम वो सारंध्री बताती हैं। जो सरंध्री का बेसिकली जो अर्थ होता है वो एक महिला दासी होता है जो सुंदरता और श्रृंगार संबंधी कार्यों में कुशल होती है। तो इस अज्ञातवास में इनका जो ये रोल था मत्स्य के राजा विराट की पत्नी के दासी के रूप में, उस वजह से इनको सरंध्री कहा जाता है। अगला जो पर्यायवाची हम लोगों को देखने हैं बहुत से सिंपल से पर्यायवाची हैं, यहाँ पर इतने हमको और देख लेने हैं। जैसे पहला हमारे पास कल्पवृक्ष है। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से लक्ष्मी थी, अमृत था, विष था। लक्ष्मी की बड़ी बहन के रूप में अलक्ष्मी निकली थी जो दरिद्रता की देवी होती हैं। और वैसे ही एक वृक्ष निकला था कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष बेसिकली एक ऐसा वृक्ष माना जाता है जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। और ये जो कल्प वृक्ष है ये स्वर्ग में स्थापित किया गया था। इस कल्प वृक्ष के कई सारे नाम हैं क्योंकि ये देवताओं के अधिकार में रहा है, इसलिए इसको देवद्रुम कहा जाता है, इसको सुरतरु कहा जाता है, देववृक्ष कहा जाता है। क्योंकि ये आपकी कल्पना ही करने पर आपके सामने आपकी कल्पित वस्तु को उत्पन्न कर देता है, प्रस्तुत कर देता है, इसलिए इसको कल्पद्रुम कहा जाता है, इसको कल्पतरु कहा जाता है, इसको कल्पशाल कहा जाता है। और इसके ऐसे ही और नाम पारिजात हैं, मंदार है,
और हरिचंदन है। तो ये कल्पवृक्ष के अलग अलग पर्यायवाची हैं। नरक बेसिकली हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद दो जगहों पर जाने का जो वर्णन मिलता है, एक स्वर्ग में और एक नरक में। नरक में पापी जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं पुण्य करने वाले लोग। तो नरक का जो राजा है वो है यमराज। तो यमराज की वजह से नरक का राजा यमराज है, इसलिए इसको नरक को यमपुर भी कहा जाता है, यमालय भी कहा जाता है, यमलोक भी कहा जाता है। और जो दूसरी फारसी, अरबी और जो दूसरी भाषाएं हैं उनमें भी इसके अलग अलग नाम है जिनको पर्यायवाचियों के रूप में पूछ लिया जाता है। तो हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में इसको जहन्नुम कहा जाता है और दोजक कहा जाता है। ठीक है। स्वर्ग, स्वर्ग का राजा इंद्र है, और जो पुण्य करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर जाते हैं। देवताओं का यहाँ पर अधिकार है, तो क्योंकि देवताओं का अधिकार है इसलिए उसको सुरलोक कहा जाता है। इंद्र यहाँ का राजा है तो उसको इंद्रपुरी कहा जाता है। देवताओं की वजह से उसको अमरलोक, अमरपुरी, सुरपुर, देवलोक, दिव्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरी दुनिया को दिखाता है इसलिए इसको परलोक भी कहा जाता है। और ऐसे ही इसका नाम स्वर्गपुरी, स्वर्गलोक और पाक भी है। ठीक है, क्योंकि ये आसमान में कहीं पर स्थित है इसलिए इसको द्यौ भी कहा जाता है। एक ये भी है कि यहाँ पर जो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और मुक्त होने पर मुक्त करने का अधिकार किसके पास है? मुक्त करने का अधिकार विष्णु के पास है, और विष्णु की वजह से इसको वैकुंठ कहा जाता है। और फारसी अरबी में इसको बहिश्त भी कहा जाता है। धर्म, धर्म का मतलब होता है जीवन जीने के नियम और कायदे, जिसमें ये कहा जाता है कि व्यक्ति को अच्छे काम करने चाहिए, सही पथ पर चलना चाहिए। तो धर्म के जो पर्यायवाची हैं वो पुण्य है, सत्कर्म है, सुकृति है, पंथ है, संप्रदाय है, मत है और कर्तव्य है। ऐसे ही अधर्म का जो पर्यायवाची है वो है पाप, अपराध, अकर्तव्य या दोष, या ऐसी चीज जो व्यक्ति को करना वर्जित है लेकिन फिर भी वो करता है। और इसी का परिणाम होता है कि वो कहाँ पर जाता है? नरक में जाता है। मोक्ष का मतलब होता है जीवन मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्त हो जाना, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना और मुक्त होकर मोक्ष में चले जाना। ठीक, तो मोक्ष का मतलब होता है, पर्यायवाची है निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, परम पद, सदगति, अपवर्ग, छुटकारा। छुटकारा क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे छुटकारा मिल गया, परम गति प्राप्त हो गई, परम धाम पर पहुंच गया और अमृतत्व प्राप्त हो गया। अमृत के पर्यायवाची हैं पीयूष। यहाँ पर स्पेलिंग पर ध्यान रखना, अक्सर हम लोग पीयूष लिख देते हैं, तो पीयूष इसकी स्पेलिंग नहीं है, वर्तनी नहीं है, पा में बड़ी की मात्रा होगी और ये होगा पीयूष, ये इसकी सही वर्तनी है। सुधा, अमीय, जीवनोदक, सोम, सुरभोग, मधु और अमी इसके पर्यायवाची हैं। ऐसे विष के जो पर्यायवाची हैं वो है जहर, गरल, हलाहल और कालकूट। यहाँ पर हमारे जो देवी देवता और मिथकीय जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची कंप्लीट होते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे पर्यायवाची में ही। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, लॉजिक के साथ समझ में आया होगा और आपका जो पर्यायवाची उसको तैयार करना आसान महसूस हो रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे बताइए। कोई कमी आपको लगी, कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछने बिल्कुल भी मत झिझकिए, मैं मौका मिलते ही आपका जवाब दूंगा। और इस वीडियो को अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उनका भी फायदा हो सके, उनका भी कल्याण हो सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।